नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से मायावती की इस रणनीति की, जिसने कि न सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को बल्कि ऐसे बहुजनों को जिन लोगों ने काशी राम जी के साथ रहकर न सिर्फ बामसेप बल्कि बसपा में भी अपने खून पसीने की कमाई सौंपी, बल्कि उन्होंने संघर्ष करके जेल यात्रा करके पार्टी को इतनी ऊंचाई तक खड़ा किया। लेकिन आज उन्हीं की उत्तराधिकारी बहन मायावती ने अपनी पार्टी को न सिर्फ कमज़ोर करने का प्रयास किया है बल्कि उसको उनके यहाँ गिरवी रखने का भी प्रयास किया, जिनको लेकर के मानवर काशी राम ता जिंदगी संघर्ष के पथ पर चलते रहे। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण जौनपुर और बस्ती की सीटों को न सिर्फ अपने प्रत्याशियों को बदला बल्कि उनकी जगह ऐसे प्रत्याशी खड़े किए जो कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक और भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होने। खैर, ये वैसे तो ये पार्टी प्रत्याशी का अंदरूनी मैटर है और ये राजनीतिक दलों का मैटर है कि वो किनको रखते हैं किनको नहीं रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने ये किया और ऐन चुनाव के बीच में प्रत्याशी बदले, उससे ये साबित हुआ कि न सिर्फ मायावती बसपा की बी टीम के रूप में परिवर्तित हो गए हैं बल्कि उन्होंने अपने बहुजन समाज के आंदोलन को भी मनुवादियों के गोद में गिरवी रख दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि बसपा के संगठन से काफ़ी समय तक जुड़े रहे पातीराम कमल का कहना है। वो पातीराम कमल जिन्होंने बामसेप से लेकर और बसपा के लिए न सिर्फ गांव-गांव में साइकिल चलाई बल्कि मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब से मायावती ने अपने मिशन को भारतीय जनता पार्टी के गोद में शामिल कर दिया है, तब से उन्होंने उनको न सिर्फ पार्टी को बाय बाय कहा बल्कि खुद मायावती ने ही उनको पार्टी से बाहर निकाला। खैर, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बसपा सुप्रीमो का ये होगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने न सिर्फ अपने भतीजे और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में न सिर्फ उन्हें कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया बल्कि अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया। एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। आखिर इस परिपक्वता का क्या महत्व होता है। हाल में ही उन्होंने अभी तमाम बसपा की चुनावी रैलियों को संबोधित किया। न सिर्फ पुराने बसपाई बल्कि नए लोगों को भी उनमें एक अच्छे नेता की झलक दिखाई दी। लेकिन जब सीतापुर में दिए गए भाषण में भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज़ हुई, क्योंकि उन्होंने आंकड़ों के सहारे ये बताने का प्रयास किया किस प्रकार बहुजन समाज को उनके आरक्षण को कम किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के आधार पर नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो उन्होंने जिस प्रकार से ये कहा और उसकी तकलीफ देही करी, तो निश्चित तौर पर इससे और मायावती के मौजूदा कदम से उन्हें ये महसूस हुआ कि अब मायावती या तो अपने मिशन को भारतीय जनता पार्टी के पैरों पर गिरवी रख चुकी हैं
या उनके भीतर या ऐसा कोई डर है जिसके के कारण वे अपने आंदोलन को ख़त्म करना चाहती हैं। निश्चित तौर पर सीतापुर का जो भाषण, जिस पर कि उन पर मुकदमा भी हुआ और जिसके कारण ही बताया जाता है कि मायावती ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, तो उससे उस भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, ना ऐसा समझ में आ रहा था कि वो परिपक्व नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मोदी को खासकर कटघरे में खड़ा किया, उनके 2014 में दिए गए भाषण को कटघरे में खड़ा किया, उन नौकरियां ख़त्म करने को लेकर कटघरे में खड़ा किया, उससे ऐसा महसूस होता है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि बसपा भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में निरंतर परिवर्तित होती जा रही है, तो उसे भी उस पर भी आरोप जब लगने लगे तो निश्चित तौर पर आगामी जो मौजूदा चुनाव चल रहा उसमें जो यूपी में उन्होंने प्रत्याशी दिए थे, उससे ऐसा महसूस हुआ था कि नए जो कर्ता धर्ता आकाश आनंद हैं, उन्होंने न सिर्फ पार्टी को नए सिरे से खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ये पार्टी को लंबी दूरी तक दौड़ कराएंगे, इसकी भी बात उन्होंने समझ में आई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मायावती ने न सिर्फ आकाश आनंद को निकाला, बल्कि उनको अपने उत्तराधिकार से भी वंचित किया, वो ये साबित करता है कि मायावती वास्तव में डरी हुई हैं और उन्होंने अपने आंदोलन को ख़त्म करके अपने पार्टी को भी समाप्त करने का निर्णय हमारे ख्याल उन्होंने ले लिया है। पहले यह तय हो रहा था कि मायावती संभवतः अपने भतीजे के लिए एक मंच उपस्थित करेंगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कदम उठाया हुआ दिखता है, बीच चुनाव में अपने प्रत्याशियों को बदलना ये जताता है कि मायावती का अब ना बहुजनों का उन पर विश्वास रहा है, जिस तरह से उनके मतप्रस्ताव निरंतर कम हो रहे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सर में बात करने लगी हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।